मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सुरेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी बहुत पड़ रही है जम्मू कश्मीर में और जम्मू में खासकर बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन कुछ दिनों से सियासत भी गर्मा गई। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, एक सवाल इसमें आ रहा है कि उमर साहब ने दोबारा से, जब प्राइम मिनिस्टर कटरा आए थे तो आप भी उसमें थे, उन्होंने फिर एक बार इशारों में डिमांड की और कहा कि उनको होप है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगा, लेकिन एक स्माइलिंग फेस देने के अलावा प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात नहीं की इस पर। आर यू डिसअपॉइंटेड? देखिए, जहां तक ताल्लुक है कि जब हम सरकार में आए और उमर अब्दुल्ला सरकार एक मैंडेट लेके आई है और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर, हिंदुस्तान के आइन के नीचे हम लोग चुन के आए हैं और उसमें बीजेपी के भी एमएलए चुने हैं, उसमें हम लोग भी चुने हैं, बाकी पार्टियों के लोग भी चुन के आए हैं, कहीं के ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं। बट जहां तक ताल्लुक है स्टेट का, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शनों के बीच में थी, हम इलेक्शन लड़ रहे थे और हमारे कायद और हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और उमर अब्दुल्ला साहब जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, हर रैली में और हम लोग भी जहां जहां भी जाते थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर जहां जहां भी जाता था, लोग एक बात रखते थे। वोट बेशक उन्होंने अलग अलग पार्टियों को डाला है, बट एक बात लोग कहते थे कि हमें जम्मू कश्मीर को, जो वादा दिल्ली के लोगों ने किया है, जो वादा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर किया है ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो वादा अपना निभाएं। क्योंकि इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की उस डायरेक्शन का जब उन्होंने इलेक्शन की बात कही थी, उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि स्टेट भी बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को देनी चाहिए, क्योंकि ये हक है जम्मू कश्मीर का और ये महाराजे की रियासत है, ये महाराजे की खरीदी हुई जम्मू कश्मीर, जो आज लद्दाख पूरा लंबा चौड़ा ये पूरा जम्मू कश्मीर था, वो महाराजे का खरीदा हुआ है। और आज जब इस स्टेट को तोड़ा गया, जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो बात कही गई जाए, जहां से हिंदुस्तान का आइन निकलता है, जहां से हर लॉ निकलता है, जब वहां पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को हम बहुत जल्दी ही स्टेट देंगे और जब सही टाइम आएगा, सही वक्त आएगा, और आज जब लोगों ने चुन के अपना वोट डाल के जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को जिताया है, बनाया है, हम खुद नहीं बने, हम नॉमिनेटेड नहीं हैं, हम अपॉइंटेड नहीं है, जैसे कई लोग जम्मू कश्मीर में अपॉइंट होकर बैठे हैं या नॉमिनेट होकर बैठे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार नॉमिनेटेड नहीं है, सिलेक्टेड भी नहीं है, हम इलेक्टेड हैं। और हम इलेक्ट कहां से होके आए हैं? हिंदुस्तान के आइन ने हमें चुन के, जो लोगों की आवाज है, लोगों ने हमें चुन के यहां पे भेजा है और लोगों का एक फेथ है हमें। और हमने जो वादा लोगों को, हमने जो वादे किए थे कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा हम दिलाएंगे, हमने ये वादा किया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा है वो मिलना चाहिए। ये चीजें और काफी सारे मुद्दे थे जो लोग हम लेके गए थे। और उमर अब्दुल्ला साहब ने जिस दिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कटरा में आए, माता वैष्णो देवी के चरणों में आए, जो सच बात थी, उमर अब्दुल्ला साहब ने वो मां के चरणों में खड़े होके वहां बैठ के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को यह याद कराया कि ये वादा आपका है जम्मू कश्मीर के लोगों को। क्योंकि इलेक्शनों की रैली में भी जम्मू कश्मीर में 5-6 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, जैसे इलेक्शन खत्म होगा हम जम्मू कश्मीर को वापस उसका स्टेट का दर्जा देंगे, आपको भी याद होगा। तो लिहाजा उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारा जो फर्ज था, जिस मकसद से लोगों ने हमें जिता के भेजा है, वो फर्ज उमर अब्दुल्ला साहब ने वहां निभाया। उन्होंने अपनी डिमांड रखी, बाकी वो स्टेट देते हैं या नहीं देते वो उन पे रहा, क्योंकि वादा उनका भी है, वादा उनका भी है, क्योंकि हिंदुस्तान के आइन के नीचे, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उन्होंने ये वादे किए हुए हैं जम्मू कश्मीर को हम स्टेट देंगे। इसलिए हम डिसअपॉइंटेड नहीं हैं, हमने अपनी बात रखी है और दबा के रखी है और आज हम बात रख रहे हैं। अगर स्टेट नहीं आएगा, हम भी देख रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एक वक्त आएगा हम अपने लोगों के पास जाएंगे, अपने कैडर के पास जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के पास जाएंगे, अपनी वर्किंग कमेटी में भी जाएंगे, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के पास भी जाएंगे। ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट मिला या नहीं मिला, ये बात जम्मू कश्मीर के इंस्टीट्यूशन की बात है और ये इंस्टीट्यूशन की कहीं ना कहीं बेइज्जती है। जब आप जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा नहीं देंगे तो फिर आप, जो लोगों ने वोट डाला है, उस वोट के साथ धोखा है। जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने भी ये वादा करके आए हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस देना है, और अगर बीजेपी के लोग, जम्मू कश्मीर के एमएलए जो हैं, अगर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा नहीं दिलाएंगे तो वो हमसे ज्यादा जिम्मेवार होंगे जो लोगों के साथ धोखा करेंगे। बीजेपी के नेता, जो आप कह रहे हैं कि एक वादा उन्होंने किया था, लेकिन बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं
कि देखिए साहब, अगर बजट में जो बजटरी प्रोविजंस में जम्मू कश्मीर को अच्छा पैसा मिला है, लेकिन पिछले 6-7 महीने 7-8 महीने से कोई काम नहीं हो रहा है। 1 लाख नौकरियां उन्होंने वादा किया था, नहीं हो पाया। बहुत सारे और वादे, गैस सिलेंडर्स की बात है, बाकी चीज़, और पॉलिटिकल जो आपकी वादे थे वो भी नहीं, उसमें कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं। तो एक डाइवर्ट करने की, एक अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। इनके पास पैसा भी बहुत है, और पुलिसिंग के अलावा, पुलिसिंग के बगैर सब कुछ तो है इनके पास। तब ये क्यों ये कह रहे हैं, ये एक बहानाबाजी कर रहे हैं क्योंकि ये फेल हो गए हैं। देखिए, जहां तक ताल्लुक है बीजेपी के, आप एमएलए की बात कर रहे हैं। जब आप उनके एलओपी ने भी ये बात की, उनके लीडर भी एलओपी साहब को पूछना, उनका नार्को टेस्ट कराओ। हम यहाँ अकेले में क्या बोलते हैं, वो आपके सामने क्या बोलते हैं। नार्को टेस्ट उनका करा दीजिए, सच सामने आ जाएगा। वो खुद बोलते हैं कि भाई हमारा ये इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए हैं। वो खुद बोलते हैं कि हमें पावर नहीं है, हमें सुनता नहीं कोई। ये खुद एलओपी साहब कहते हैं। जाए मेरा कहें उनको, सुरेंद्र चौधरी कह रहा है कि एलओपी साहब जब कैमरे के बाहर होते हैं तो अलग बात करते हैं, और जब कैमरे के सामने सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अलग बात कहते हैं। लेकिन हम वो हैं, अपने कायद के वो वर्कर हैं। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके और आज उमर अब्दुल्ला साहब तक, हम लोग जो कहते हैं, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। और हमारा लीडर बड़े आराम से और बड़े एक प्यार से अपना मुद्दा उस दिन कटरा में मां के चरणों में उन्होंने उनके सवालों का, उन्होंने कहते हैं कि डिलीवरेंस नहीं है, ये लोग फेल हो गए, इसलिए सुनिए ना, आप थोड़ा सा जो है यहाँ के एमएलए हैं जो बीजेपी के, इनकी बीजेपी मतलब क्या, बीजेपी एमएलए वो तो बीजेपी की है ना। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो नेशन कॉन्फ्रेंस का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, इसलिए मैं उसको डिनाई तो नहीं कर सकता। बीजेपी के एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसियों में आप चले जाएं, वहां जाके लोगों को पूछो इनका क्या है। कल ही मैं परगवाल में गया था, वहां एक ब्रिज है जो 2018 से बन रहा है। भैया 2018 में हुकूमत किसकी थी? बीजेपी की और पीडीपी की। परगवाल अपना जो वो ब्रिज है वो 2018 में शुरू हुआ, उसमें सरकार बीजेपी और पीडीपी की थी। उसके बाद 2019 में ये स्टेट टूटी, यूटी बनी। उसके बाद यहां पे एलजी आए। एलजी साहब किसके हैं? बीजेपी के। तो आज तक वो परगवाल का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो ब्रिज जो है आज तक कंप्लीट 2018 में स्टार्ट हुआ, 2021 में कंप्लीट होना था, आज 2025 है। कभी कोई एक बार भी वहां गया? लेकिन सुरेंद्र चौधरी, उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन पे, मेरे चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन पे मैं कल वहां परगवाल में गया। मैंने वहां ठेकेदारों को लताड़ा, मैंने कहा ये पुल हमें कंप्लीट चाहिए। लेकिन सवाल ये मैं पूछता हूं, आप मुझे जो बात पूछ रहे हैं, हमने जो किया है मुझे बताएं। महिलाओं के लिए इन 10 सालों में बीजेपी ने मुफ्त बस सेवा क्यों नहीं लगाई? क्या महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए कोई बस सेवा मुफ्त थी? क्या हमने जो बिजली है AAY के लिए हमने मुफ्त की या नहीं की? हमने जो विडो जो पेंशन्स हैं, क्या हमने पेंशनें बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? हमने जो लड़कियां, जो बच्चियां हमारी जिनकी शादी होती थी, उनको 50,000 रुपया मैरिज असिस्टेंट मिलता था, आज हमने 75,000 किया है। ये बीजेपी को, अब बीजेपी की जो ऐनक है उनको सिर्फ मोदी साहब दिखता है, उनके काम दिखते हैं, उनको उमर अब्दुल्ला साहब के काम नहीं दिखते। लेकिन हमें उमर अब्दुल्ला साहब के भी काम दिखते हैं, हमें मोदी साहब के भी काम दिखते हैं। हम दोनों काम को देखते हैं। जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं हम अप्रिशिएट करते हैं, जो हमारे काम है अगर वो नहीं अप्रिशिएट करते। लेकिन दो लोग तो मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार, आज आप देखें एलओपी साहब जब कोई बात कहते हैं तो लोग नीचे क्या कमेंट करते हैं, और जब उमर अब्दुल्ला साहब कोई बात कहते हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब को कितनी तारीफ लोग करते हैं। और जो बीजेपी के कट्टर बीजेपी के लोग हैं जम्मू शहर के अंदर, बीजेपी के दुकानदारों को पूछो आज जम्मू शहर के दुकानदारों को कि इन 10 सालों में आज आपकी हालत क्या है। भैया ये ट्रेन ठीक है, मैंने उस दिन भी कई लोगों को कहा ट्रेन चली कश्मीर के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपने जोड़ दिया हिंदुस्तान को, लेकिन जम्मू कैसे बचेगा? जम्मू दूसरा पठानकोट नहीं बनेगा। क्या बीजेपी के पास ये कह सकते हैं कि जम्मू में दूसरा पठानकोट नहीं बनेगा? क्या जम्मू कश्मीर का बिजनेस नहीं खत्म होगा? ट्रेन चली, बट जम्मू को कैसे सर्वाइव करना, क्या बीजेपी के पास कोई प्लान है? लेकिन बीजेपी इस पर बात ही नहीं करती। आज जम्मू के लोगों का, जम्मू के दुकानदारों का, आने वाली जो पीढ़ी है आपकी, उसके लिए कि कल बिजनेस कैसे चलेगा, ये भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। मैं बीजेपी पे खड़ा करता हूं। आप बताएं कि आपने झंडे तो लगा दिए, बट जम्मू का बिजनेस कैसे बचाओगे? जम्मू के लोग इंडस्ट्री को कैसे बचाओगे? जम्मू के रोजगार को कैसे बचाओगे? क्या पॉलिसी उनके पास है कोई? जम्मू कश्मीर, और सबसे बड़ी बात मैं एक आपको लास्ट में कहूंगा कि आज जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है, जम्मू कश्मीर में एक सरकार नहीं है भैया, जम्मू कश्मीर में 3 सरकारें चल। उस पर मेरा सवाल है। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि पुलिसिंग के अलावा सब कुछ तो है आपके पास। वो कहते हैं पुलिसिंग के बगैर आपके पास सब कुछ तो है, तो फिर आप क्यों ये बहानेबाजी कर रहे हैं? बहानेबाजी, उनको पूछो CDF कब मिला आपको, उनको पूछना CDF कब मिला।
आज मेरे ख्याल 10 दिन हुए हैं सीडीएफ रिलीज हुआ। सरकार कब बनी थी? और ये जो सीडीएफ का पैसा किसने रोका हुआ था? यही इनके जो आईएएस अफसर हैं। आईएएस अफसर किसके नीचे हैं? एलजी साहब के नीचे, दिल्ली के अंडर। और दिल्ली की सरकार किसकी है? एलजी साहब किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए भैया मैं कहता हूं हम एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर मैं बैठा हूं और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता इसलिए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बीजेपी के लोग जब बातें करते हैं थोड़ा सा वो अपने गिरबान में भी झांक लें, उनको खुद पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की क्या हालात हैं। इसलिए जब आप बार बार ये सवाल पूछते हो तो तभी मैं कहता हूं कि जब आप कहते हो कि इनके पास सब कुछ है, तो हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 3 सरकारें हैं। एक सरकार वो है जो लोगों ने चुन के भेजी, जो लोगों ने अपना फैसला किया, लोगों ने अपना वोट डाल के एक सरकार बनाई, वो है उमर अब्दुल्ला सरकार। एक सरकार जम्मू कश्मीर में वो इंटरफेरेंस करती है जो सरकार सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड है, वो कोई इलेक्ट होके नहीं आई, उनका फैसला जम्मू कश्मीर में चलता है। एक सरकार वो है जो दिल्ली से फैसले करती है कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा। आज जम्मू कश्मीर के लोग 3 सरकारों के अंदर फंसे हुए हैं। और जब हम ये बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, वो इसलिए कहते हैं, हम अपने फायदे के लिए नहीं कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं जब स्टेट बन जाएगी उस समय कुछ भी होगा जम्मू कश्मीर में, चाहे वो चाहे वो सिक्योरिटी लैब्स होगा या कुछ भी होगा, चाहे वो डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई काम नहीं होंगे, उसमें हमें कोई जिम्मेवार कह सकता है कि भाई उमर अब्दुल्ला की सरकार की जिम्मेवारी है। जब हमारी जम्मू कश्मीर एक स्टेट होगा और उमर अब्दुल्ला साहब फुल फ्लैज चीफ मिनिस्टर होएगा, उसके अंडर पुलिस भी होगी, आईएएस भी, आईपीएस सब होंगे, तब वो बात हमें कह सकते हैं। और जब तक ये लंगड़ी सरकार यहां जो चला रहे हैं वो यहां पे स्टेट ना दे के, और तब तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जम्मू कश्मीर में जो खामी है, चाहे वो डेवलपमेंट नहीं हो रही, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, चाहे वो चोरियां चकारियां या कत्ल हो रहे हैं, या लोग मारे जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे वो मिलिटेंसी बढ़ रही है, ये सारी की सारी जिम्मेवारी ये बीजेपी के लोगों पे जाएगी। और बीजेपी की हुकूमत चाहे वो दिल्ली में है और चाहे एलजी साहब के रूप में है, उनके ऊपर जिम्मेवारी आएगी। हमारी कुछ नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ ये है जो छोटे मोटे काम हैं वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और लोग समझते हैं कि हमारे पास एक लंगड़ी सरकार है, एक आधी अधूरी स्टेट है, और जब तक स्टेट नहीं आएगी हमसे कोई ये अकाउंटेबिलिटी नहीं पूछ सकता। हां, अगर हमारी जवाबदेही है तो हमारी लोगों के आगे है। बीजेपी के लोगों को हमने जवाबदेही नहीं देनी, हमने अपने लोगों को देनी है, जिन लोगों ने हमें वोट डाल के भेजा है। अब ये इसी में आपने कहा कि जवाब नहीं, 2 सवाल है बस लास्ट में। वो कह रहे हैं कि उमर साहब ने कहा था कि मैं यूटी में चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, वो क्यों बने? जब उनको पता था कि यूटी है तो क्यों चीफ मिनिस्टर बने? जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उनका फर्ज है डिलीवरेंस करना। इसी पे कनेक्शन है जो आप कह रहे हैं कि लंगड़ी सरकार है, कमजोर सरकार है। वो कह रहे हैं कि अब कमजोर सरकार तो उनको पता नहीं था कि यूटी है तो चीफ मिनिस्टर क्यों बने? पहले तो वो कह रहे थे नहीं बने। आप जिनकी बातें लेकर आते हैं ना, जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब का ताल्लुक है, एक मजबूत लीडर है, वो लीडर जिसको देश और दुनिया सुनती है जब वो बोलते हैं। लेकिन मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे? यही बात सुनिए मेरे भाई, हमें लोगों को सुनाना है, उनको क्या सुनाना है? हम जिन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की, हमारे स्टेट को तोड़ के यूटी बनाई, अब उनसे हम क्या इंसाफ मांगेंगे? लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, आज भी कहता हूं, हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान की सरकार जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जो वादा हिंदुस्तान के लोगों के साथ और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पार्लियामेंट में किया हुआ है कि हम जब सही माहौल होगा हम जम्मू कश्मीर को एक स्टेट का दर्जा देंगे। भैया जब लोगों ने चुन के एक सरकार भेज दी, इससे अच्छा माहौल क्या होगा? इससे अच्छा और क्या हो सकता है जब अपने लोगों ने चुन के भेजे हुए हैं? तो लिहाजा मैं आपको ये बार बार कहता हूं कि जब ये लोग आपको, बीजेपी के लोग, जब आपको हमें आपके थ्रू जब हमें सवाल पूछते हैं, हमें डायरेक्ट तो पूछते हैं, क्योंकि हमारे पास आते हैं तो उसमें कहते हैं जनाब ये हमारी ट्रांसफर करा दो, ये हमारे सड़क दे दो, हमें ये नाली दे दो, हमें गली दे दो। ज्यादा बातें हमसे करें, उस समय तो वो करते नहीं। अब बंदरों में हमारे साथ क्या करते हैं अब आपको क्या बताएं? लेकिन अब आप उनका स्पोक्समैन बन के मेरे पास आए हो तो मैं अब जवाब फिर दे रहा हूं। अदरवाइज अगर बीजेपी को है तो असेंबली के अंदर क्यों नहीं उमर साहब को वो काउंटर करते? उमर साहब के एक एक बात को जवाब देना। आप देखते हैं ना, जब एलओपी साहब बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसके बाद उमर साहब बोलते हैं। जब उमर साहब बोलते हैं तो पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है। क्यों? उमर साहब सच पे हैं, ये झूठ पे हैं, और झूठ की टांगे नहीं होती मेरे भाई, हमेशा सच की टांगे होती हैं। और सच की टांगे होती हैं तभी सुरेंद्र चौधरी आज नौशहरा से जीत के आज जम्मू कश्मीर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है। और क्यों बना है? कि मेरा मुकाबला झूठ के साथ था, और झूठ वाले कहाँ हैं आज नौशहरा में, और सच वाला कहाँ है? यही फर्क होता है। आपके लिए इशारा ही बहुत है। चौधरी साहब एक सवाल सुनिए बात सुनिए। मैं आपको लास्ट में एक ही बात कहूंगा, मेरा एक सवाल और रहेगा। ये सवाल ही रहेगा अब मेरा जवाब ही रहेगा। अब जवाब मेरा यही है कि जहां तक ताल्लुक है कि हम जवाब दे हैं। सिर्फ बीजेपी को आप उधर से संदेशा आप लेके आए दूत बन के, तो मेरी तरफ से भी एक दूत बन के संदेशा ले जाएं, उनको कहना कि स्टेट दे दो हमें,
स्टेट का दर्जा दे दो हमारे लोगों के लिए। जो एक स्पेशल स्टेटस का आपने कहा था वादा कि बाहर के लोग नौकरियां नहीं लेंगे, बाहर के लोग यहां रोजगार नहीं लेंगे, बाहर के लोग यहां जमीनें नहीं लेंगे, ये दो चीजें हमारी पूरी कर दो। जब ये पूरी कर दोगे, स्टेट और स्पेशल स्टेटस हमारा पूरा कर दोगे, उसके बाद हमें बीजेपी के लोग सवाल पूछ सकते हैं कि आपने जम्मू कश्मीर में क्या नहीं किया। और जब तक वो स्टेट नहीं देते, जब तक लोगों की आवाज को नहीं सुनते और लोगों की जो आवाज है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए, तब तक ये जितना कुछ भी आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये सब का सब खराब जो काम हो रहा है, जो नहीं कुछ हो रहा, उसका जिम्मेवार एक और एक वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की यूनिट है। और सवाल है कि नहीं, एक कहा जा रहा है कि आप लीगल ऑप्शन ले रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, और अगस्त में ऐसी चर्चाएं हैं मीडिया में और सोशल सर्कल्स में कि अगस्त में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं स्टेटहुड के रेस्टोरेशन। क्या अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट अगर ये ऐसा ही रहा तो क्या लीगल ऑप्शन होगा? लीगल ऑप्शन जो कहते थे 45 पार, नहीं, लीगल ऑप्शन है आपके पास? किसका लीगल ऑप्शन में जा सकते? हमने क्या करना क्या नहीं, हम पॉलिसी आपको क्यों बताएं, क्यों आपसे शेयर करें? हमने क्या करना है, हमने जो करना होगा हम क्या पता, कल सुबह चले जाए, हो सकता हम जाए ही ना, बिल्कुल हो सकता हमें बिना ऐसे जाए हुए मिल जाए। आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए हमें जहां तक करना है, जो करना है, हमारी पार्टी की जो वर्किंग कमेटी है वो फैसला करेगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसकी कैबिनेट फैसला करेगी। तो इसलिए हमने जो फैसले करने हैं लोगों को पूछ के करने हैं। लास्ट में आगे का फ्यूचर क्या है आपका? देखिए, अब डेवलपमेंट की बात करता हूं क्योंकि आप अब गवर्नमेंट में है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, 6-7 महीने हो गए, आगे के रोड मैप क्या है लोगों के लिए? आप क्या करने, जो मेजर लेवल पे आप करेंगे? थोड़ी सी जब गर्मी कम हो जाएगी ना, टेम्परेचर थोड़ा 33-35 आ जाएगा, फिर आना दोनों बैठ के एक लंबी सी डिटेल में आपको सारे प्रोग्राम एंड पॉलिसी बताऊंगा। यही बात आज की डेट में एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि उमर अब्दुल्ला सरकार और हमारा कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, पार्टी के प्रेसिडेंट, और इस जम्मू कश्मीर सरकार के हेड HOD और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उनका एक ही मकसद है कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए हमने वो पूरे करने हैं। लेकिन उन वादों को पूरा करने में कहीं ना कहीं हमें स्टेट ना मिलने का जो दर्जा ना मिलने का जो कारण है वो हमें अड़ंगा डरा रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं जम्मू कश्मीर की आज हम कर रहे हैं, तो ऐसी करनी है तामीर तरक्की नहीं हो। 370 भी चाहते हैं आप, रेस्टोरेशन उसकी 370 की? अब मैंने कहा ना, आप एजेंडा दूर बन गए, ज्यादा कर रहे हो ना, तो यही बात मैंने कहा आपको कि आज लोगों को इस समय मैंने कहा गर्मी से लोग बचने चाहिए, लोगों को पानी मिलना चाहिए। अब आपको पानी मिल रहा है तभी आप 317, आप पानी बिजली की बात क्यों नहीं करते? आप सड़कों की बात क्यों नहीं करते? आप हॉस्पिटलों की बात क्यों नहीं करते? आप देखें, आप मेडिकल कॉलेज में जाएं, आज देखें हॉस्पिटल कितना साफ सुथरा है। पहले था ही हालत, जब सरकार बनी, मैं पहली दफा अपने टूर पे गया जब मेडिकल कॉलेज में, वहां कॉकरोच चल रहे थे, मैंने खुद लोगों के ऊपर, पेशेंटों के ऊपर कॉकरोच चलते हुए देखे थे, आपको याद होगा। तो आज देखो वहां कॉकरोच हैं, हमने वो हालत कर दी, साफ सफाई की, हमने सड़कों के कितने काम लगे। मैं आपको कह रहा हूं ना कि जो बीजेपी के लोग 10 साल में नहीं कर सके, हम 5 साल में करके दिखाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज, हमें स्टेट मिलना चाहिए, लेकिन जितना स्टेट नहीं भी अगर देते तब भी जो हमारे से हो सकेगा हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बिल्कुल खड़े हैं। उन्होंने जो वोट डाल के हमें यहाँ बना के सरकार भेजा है, उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जहां तक आपने एक रोजगार की बात कही थी, मुझे बताएं ये चिट्ठी किसने निकाली कि 2030 तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं करनी? किसके दौर में निकली? थोड़ा ये भी तो सवाल आप पूछ लिया करें ना। ये बीजेपी के लोगों को पूछो कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 2030 तक क्यों चिट्ठी निकाली हुई है, एक ऑर्डर निकाला है कि कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती। उनको बोलो ये अपना डेली वेजर्स का कुछ हो रहा है। सुनिए, देख आप, मैं जो पूछ रहा हूं पहले ये सवाल तो पूछो आप उनको जाके कि 2030 तक आपने क्यों फ्रेश रिक्रूटमेंट बैन की? बीजेपी के लोगों को पूछो। कोई ये जो बैन है आज भी दिल्ली, आप कहते हैं ना हुकूमत हमारी दिल्ली से चलती है, तो उनको बोलो ना, होम मिनिस्टर साहब को बोलें ये बैन लिफ्ट करें। बाकी रही डेली वेजरों की, वो जहां तक कमेटी बनी हुई है, चीफ सेक्रेटरी साहब को 6 महीने का टाइम दिया हुआ है। 6 महीने के बाद जब बात आएगी उसमें हमें सवाल पूछना। थैंक यू। न्यूज़ 18 के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।